सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में प्रभु का नाम, भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिया करिए, जरूर लिखा करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, जब चर्चा भगवान की चल रही है, कथा भगवान की चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को अंत तक देखा करिए। देखिए, पाप वासना जिसकी नजरों में रहता है, उसको भगवान के मार का कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि उस पे तो पाप सवार रहता है हर घड़ी। भगवान का वास होता ही नहीं है और वो कर्म अपना करते रहता है। कभी ये नहीं सोचता है कि इस पाप का घड़ा जब भरेगा तो फूटेगा तो फिर क्या होगा। कभी इस बात से वो डरता नहीं है। बाकी तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब ये पाप का घड़ा फूटता है तो सब कुछ विनाश हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। देखिए, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही दुराचारी थे, और दुराचारी इसलिए थे कि राजा अपने प्रजा में किसी स्त्री पे नजर डालते थे, चाहे वो गरीब घर की हो, चाहे वो संपन्न घर की हो। जिसकी बेटी या बहू पसंद आ जाती थी उसको अपने महल बुलाते थे। और जो उस राजा की रानी थी वो शिव शिष्या थी। बाकी राजा से जब ब्याह हो गया, राजा की इस कृत्य के बारे में जानी, राजा की इस व्यवहार के बारे में जानी, तो महादेव से हमेशा यही कहती कि हे प्रभु, हमें उठा लो, हमें अपने साथ लेके चलो। इस पाप को देखने से बढ़िया है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं। वो शिव शिष्या थी, उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि राजा किसी पराये स्त्री को इस तरह ले आए, उसकी बेइज्जती करें, उसकी इज्जत के साथ खेलें। ये रानी को पसंद नहीं आता था और किसी भी स्त्री को नहीं पसंद आएगा। देखिए, औरत ये मात्र शक्ति हमारी पृथ्वी पे, अगर जो ये ना हो तो इस सृष्टि का संचार ही नहीं होगा। लोग कहता है कि औरतों के अनेक रूप हैं। सच में औरतों के अनेक रूप हैं। यही माँ भी है, यही बहन भी है, यही पत्नी भी है, यही प्रेमिका भी है, यही सब कुछ है। एक औरत कितने रिश्तों में बंधी रहती है। मायके में रहती है, बेटी बनी रहती है, भतीजी बनी रहती है, लोगों की आंखों का तारा बनी रहती है। ससुराल जाती है, तरह तरह के रिश्ते मिलते हैं, बहू बनती, भाभी बनती है, मामी बनती है, चाची बनती है, कितने रिश्तों को निभाती है। इनके हजारों हाथ हैं। दो नहीं हाथ औरतों के होते हैं, हजारों हाथ होते हैं। सास ससुर को सास ससुर के जगह पे सेवा करती है, माता पिता को माता पिता के जगह पे सेवा करती है, ननद देवर को उनके जगह पे सेवा करती है, जेठ जेठानी को उनके जगह पे सेवा करती है, बच्चों को बच्चे के जगह पे दुलार देती है, पति को पति की जगह पे प्यार देती है। इतने रूप है माता के। बाकी कुछ लोग
कुछ लोगों की नजरों में ऐसा पाप रहता है कि इन रिश्तों को तार तार करते हैं, जैसे कि वो राजा थे और उनकी रानी ठीक विपरीत थी, शिव भक्त थी। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। धीरे 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 समय बीता। एक दिन राजा के राजमहल में किलकारी गूंजी और किलकारी रानी की उधर से एक कन्या का जन्म हुआ। जब राजा तक ये बात पहुंची कि हमारे घर कन्या का जन्म हुआ, राजा बड़े क्रोध में आ गए, क्योंकि वो रोज ही किसी ना किसी स्त्री के साथ, किसी ना किसी बेटी के साथ, किसी ना किसी बहू के साथ अपना मुंह काला करते थे। अब जब ये बात सुने कि हमको लड़की हुई है, बड़ा क्रोध में आए, कहे मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। अब गुरु भाई गुरु बहनों, रानी तो अपनी पुत्री को पालने में व्यस्त हो गई, इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देती थी। महादेव की शरणों में महादेव की सेवा करती है, जो समय बचता अपनी बेटी पे। अब इन्हीं सब में अपना समय काटने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे ही बिटिया 12 वर्ष की हुई, रानी का स्वर्गवास हो गया। उनका कार्य यहां से, इस पृथ्वी से समाप्त हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब राजा को रानी के अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया कि रानी का भाई स्वर्गवास हो गया तो पति ही उनको मुखाग्नि देगा, और इधर बेटी का कलेजा फटे जा रहा है। माँ की शव के पास बैठ के विलाप कर रही है, रो रही है, माँ को पुकार रही है, माँ अब तुम्हारे बिना हमारा जीवन ही नहीं है, तुम ही तो थी, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। माँ 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 कह के पुकारे जा रही है, माँ के लिए विलाप किए जा रही है। अब राजा रानी के अंतिम संस्कार के लिए आया और राजा की नजर अपनी बेटी पे पड़ती है। ओ अरे निर्दयी बाप, ऐसा बाप, हे प्रभु ऐसा बाप किसी को ना दें। अनाथ बच्चा रहे, बिन माँ बाप का रहे, पर ऐसा पिता ना रहे। लोग कहते हैं ना कि ऐसा पुत्र ना रहे, ऐसी पुत्री ना रहे, पर ऐसा पिता भी ना रहे। अब जब राजा की नजर अपनी बेटी पे पड़ती है तो पता है वाह कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर, ऐसी नारी तो हमने आज तक अपने जीवन में देखी नहीं। एक अपने सैनिक को बुला के पूछा कि ये लड़की कौन है। सैनिक कहा कि महाराज ये आपकी पुत्री। राजा चौंक गया, बाकी फिर भी उसकी आंखों की शर्म नहीं गई, अपनी लड़की को निहारता रहा, देखता रहा। रानी का अंतिम संस्कार हो गया। इसके बाद प्रण कर लिया कि मैं अब अपनी बेटी से ही विवाह करूंगा। यही पाप है गुरु भाई गुरु बहनों, इस कलयुग में, इस कालखंड में बेटी को बेटी नहीं, बहन को बहन नहीं, पत्नी को पत्नी नहीं, माँ को माँ नहीं कोई समझ रहा है। इस कालखंड में यही तो चल रहा है। बड़ों को बड़ों जैसा आदर नहीं मिल रहा है, छोटों को छोटे जैसा प्यार नहीं मिल रहा है, दुलार नहीं मिल रहा है। सब अपने स्वार्थ में जिए जा रहे हैं। ये स्वार्थ क्या है? सभी स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ में जिए जा रहे हैं। कुछ धन के स्वार्थ में है, कुछ तन के स्वार्थ में। इस स्वार्थ से कब बाहर आएगा कोई? और एक दिन यही स्वार्थ, यही पाप उसको कहां से कहां पहुंचा देता है। बाकी व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है, सोचना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। राजा की आंखों का पानी मर गया, अपनी बेटी से ही विवाह करने के लिए तैयार था। राजमहल में घोषणा करवाई कि हमारी शादी की तैयारी की जाए, हम शादी करने वाले। सारे लोग अचंभित कि अभी तो रानी को मरे 13 दिन भी नहीं बीते, 13वीं भी नहीं बीती और राजा शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तब उस राजमहल में शोक की लहर दौड़ी हुई थी और राजा को शादी की लगी।
और शादी वाले दिन राजा आदेश किए कि गौरी को सजा दिया जाए। और गौरी किसी और का नाम नहीं था, गौरी राजा की पुत्री का नाम था। उस राज्य में अब राजा के सामने तो वो राजा था, पूरे राज्य का मालिक था, कोई उसके खिलाफ तो नहीं हो पा रहा था कि कब हमारा सर कटवा दे, कब किसी का ये नुकसान करवा दे, परिवार खत्म कर दे। इसलिए कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ दासियां गौरी को तैयार करने लगी। अब गौरी महादेव से मनाने लगी कि हे प्रभु, हे नाथ, हमारी माँ जब तक जीवित थी आपकी आराधना की, आपकी पूजा की, मैं भी आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। क्या हमसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सा पाप हो गया कि हमारा पिता ऐसे हमारे साथ करने जा रहा है। अब गौरी उसी राज्य में एक दर्जी रहता था, उसके पास गई, कही देखो हमको ऐसा वस्त्र बना दो जिसमें से सिर्फ मेरी आंखें ही दिखे, बाकी हमारे तन का कोई हिस्सा ना दिखे, ऐसा हमको वस्त्र बनाओ, ऐसा कपड़ा सिलो। दर्जी तो जान ही रहा था कि ये राजा की पुत्री है। दर्जी बड़ा दया दिखाया और उसके लिए वस्त्र सिला। अब गौरी उस वस्त्र को पहनी और विवाह से पहले ही राजमहल को छोड़ के निकल गई। पूरे राजमहल में सैनिक निकल गए राजा की खोजने की। गौरी कहीं नहीं। भागते 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 एक दूसरे राज्य में जा पहुंची। दूसरे राज्य में एक राजा के दरबार में पहुंची। कही कि मुझे राजा साहब अपने दरबार में एक सेविका बना दीजिए, एक दासी बना दीजिए। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, मैं बावर्ची खाने में काम कर लूंगी, हमें जहां करेंगे हम गाय भैंस का गोबर उठा लेंगे, हमें जहां कहिए वहां हम रह लेंगे, घोड़े की लीद बटोर लेंगे, हमें बाकी तो अपने राज्य में जगह दे दीजिए। राजा बड़े दयावान थे। राजा उस लड़की को रखने का आदेश दे दिए कि ये गाय भैंस को रोज चारा देगी, उसके गोबर उठाएगी, इसको वहां कार्य के लिए लगा दिया जाए। देखिए, एक राजकुमारी, एक राजघराने की बेटी, बाकी अपने पिता के गलतियों की वजह से आज नौकरानी बन गई। अब राजा के घर में वो वहां जाके नौकरानी वजह से काम करती। तो उस राज्य का जो राजकुमार था रोज सुबह सुबह अपने पशुओं के पास आता। अब राजकुमारी गौरी उसको देखती तो कहती कि हे प्रभु, काश हमारा पति भी ऐसा ही होता, अगर जो हमारा विवाह होता तो हमारा पति भी ऐसा ही होता। हमारा जीवन कहां से कहां आ पहुंचा है प्रभु, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया। रोज यही दया मांगती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो चलता रहता है, पर हाँ, हमारी सोच जरूर रुक जाती है, हम जरूर रुक जाते हैं। अपने समय को, हम वक्त को समझ नहीं पाते हैं। तो इसको समझना चाहिए। इसको नहीं समझेंगे, समय हाथ से छूट जाएगा और आप जहां के तहां रह जाएंगे, प्रभु को कभी पा नहीं सकते। तो प्रभु के पाने की चाह में, प्रभु की राह में रुकिए नहीं, चलते रहिए। चाहे दुख हो या सुख हो, चलिए, चलते रहिए। यही हमारा कर्तव्य है। और जब हम इस कर्तव्य को करते रहेंगे तो फल तो देने वाले ऊपर वाले बैठे ही। वो तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गौरी को पता चला कि राजकुमार का विवाह होने वाला है। गौरी बिल्कुल बेचैन दौड़ के उसी राज्य में, उसी राजमहल में शिवलिंग का स्थापना हुआ था, एक शिव मंदिर था, वहां पे दौड़ती भागती गई कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आपकी चरणों की मैं सेवा करती रही और पहली बार जीवन में किसी चीज की हमको चाहत हुई है। हम राजकुमार से विवाह करना चाहते हैं और राजकुमार का विवाह तो कहीं और होने जा। अब महादेव से दया मांगी रही होती है
कि वहां उस राज्य के राजा और रानी दर्शन के लिए जाते। उस समय जो राजकुमारी थी गौरी, वो अपना वो अस्त्र नहीं पहनी थी जिससे सिर्फ आंख दिखती थी। एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए महादेव के चरणों में सिर को पटके हुए रोए जा रहे। राजा रानी पहुंचे, उसके रूप को देखे, मानो जैसे लग रहा था कि सूर्य चंद्रमा की ज्योति, ऐसा रूप कि किसी अप्सरा का भी ना हो। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप, जैसे लग रहा हो कि हम देवी के दर्शन कर रहे हैं। राजा पूछे, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कैसे यहां आई हो? तुम कौन हो? अब गौरी कुछ कह नहीं पा रही है। राजा कहे कि डरो मत, तुम्हारी मदद हम स्वयं करेंगे। तुम बताओ कि तुम हो कौन? अब राजकुमारी कैसे अपने पिता के बारे में बताए कि हमारे पिता ऐसे थे। फिर भी कही कि अगर जो आज नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी। अब अपने पिता की सारी बात को बताई और कही कि राजा साहब, हम आप ही के महल में रहते हैं, आपकी गाय भैंस की सेवा करते हैं, हम वही हैं। राजा जब ये बात सुने तो कहे कि हम अपने बेटे के लिए इधर उधर लड़की खोज रहे थे, जबकि इतनी सुंदर और इतनी सुशील, ऊपर से राजकुमारी और शिव भक्त हमारे पास ही इतने दिनों से है और हम दूर दूर खोज रहे हैं। अब तो राजकुमार का विवाह इसी लड़की से होगा। देखिए महादेव राजा की मति को कैसे घुमाए, कैसे राजा को गौरी तक पहुंचाए, राजा गौरी के बारे में जाने। राजकुमार से विवाह संपन्न हुआ। अब राजकुमारी महारानियों की भांति अब उस राजमहल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और उधर जो राजा था, उसका पिता, जो गौरी के पिता थे, उनके पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। अब वो राजा नहीं रहे। उस राज्य में दर दर की ठोकर खाते, कभी कोई बच्चा इधर से ढेला मार के जाता, कभी कोई बच्चा ढेला मार के जाता। उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी और राजा अपने कर्मों पे पछतावा करता था। तब उसको भगवान की याद आती थी कि हे प्रभु, हम तो बहुत बड़ा पाप कर चुके हैं, हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, उठा लेते। तो देखिए, पाप करते समय व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि हम पाप कौन सा कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, इसका फल कैसा मिलने वाला है। नहीं, पाप करते जाता है, पाप करते जाता है। तो देखिए, राजकुमारी गौरी की तो माता जी इस दुनिया में रही नहीं, पर महादेव की छत्र छाया उन पे बनी रही और उनको राजमहल की रानी बना दिए महादेव। और वैसे धूर्त व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा हुई। तो प्रभु का इंसाफ जो होता है ना, बड़ा ही महान है। उनके इंसाफ के सामने किसी मनुष्य का नहीं चलता है। वो ऐसा इंसाफ करते हैं, ऐसा इंसाफ करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हर